हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आपको पता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल चल रहा है। एक्सरसाइज 12.1 हो चुकी है, एक्सरसाइज 12.2 हो चुकी है, 12.3 हमें स्टार्ट करनी है। और अगर अभी तक 12.1 12.2 आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप वीडियो ऑन कीजिए और 12.1 12.2 पहले प्रिपेयर कीजिए। 12.3 जो है एक तरह से मिसलेनियस की तरह काम कर रही है। कोई नया फार्मूला नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है। जो आपने 12.1 12.2 में पढ़ा है उसी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है 12.3, लेकिन ये मिसलेनियस नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 12.3 का। देयर इज अ सर्कल एंड देयर इज अ डायमीटर QR, it is a center and there is a point P such that it is a triangle and this angle will be of 90 degree because it is angle in semicircle। चलिए देखते हैं, ये आपके पास एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है और जिसके अंदर आपको वैल्यूज दी गई हैं। PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये कुछ बुक्स में ये शेडेड रीजन नहीं दिख रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि इस लाइन के नीचे कुछ तो सर्कुलर पार्ट होगा, इस लाइन के नीचे कुछ तो सर्कुलर पार्ट होगा, अंडरस्टूड है। और पाई की वैल्यू इसके अंदर गिवन नहीं है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये सेमी सर्कल है, नीचे ऊपर वाले सर्कल को बिल्कुल भूल जाए, इसका कोई यूज नहीं है, आपको रब नहीं करना है, समझिए। ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो आपको करना क्या है, ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर से ये ट्रायंगल माइनस करना है, सो यू विल गेट शेडेड रीजन और रिक्वायर्ड एरिया। तो इसके लिए सेंटर आपको सबसे पहले रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस आप किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो सबसे पहले 90 डिग्री एंगल RPQ इक्वल 90 और रीजन क्या रहेगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री में ले रहा हूं क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। 9th क्लास में आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि ये 90 डिग्री है। तो आइए QR पाइथागोरस लगाएंगे, इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। RP इज 7, PQ इज 24, so QR will be 25। 625 is the square of 25, जो 25 का स्क्वायर है। तो ये आपके पास QR कितनी आ गई, 25। सो रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज 12.5 सेंटीमीटर। लीजिए इस सर्किल का आपके पास रेडियस आ गया। जब इस सर्किल का रेडियस आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। चलिए एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल है ये बात ध्यान देने की है, ये सेमी सर्कल है हाफ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये आपके पास आ गया 1/2। पाई की वैल्यू आप रख देंगे इसके अंदर 22/7 या 3.14 इंटू 12.5 इंटू 12.5 इक्वल्स टू। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा। और यहां पर आप पाई की वैल्यू चाहें तो 22/7 भी रख सकते हैं। तो इट विल बी 12.5 स्क्वायर इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 245.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ बेस कितना है RP और हाइट कितनी है 24, हाफ बेस इंटू हाइट
इट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया लीजिए आंसर आ गया आपके पास। सेमी सर्किल के एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये शेडेड आ जाएगा। तो 245.31 माइनस 84 लीजिए 3154 माइनस 1 12 में से 8 गए आपका, सॉरी 5 14 6 और ये आपका आ गया 161.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, जो हमारे पास बुक में आंसर है that is 4523 divided by 28। सो जो आपका बुक में आंसर दे रखा है अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 161.53। जो बुक में आंसर है प्रॉपर आंसर नहीं है वहां भी, तो उसे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है और हमारा आंसर ये है। ये फर्क क्यों आता है मैं आपको बता दूं। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 रखते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन आपका आंसर क्योंकि ये डिजिट सेम है तो आंसर ये भी चेक होगा। ठीक हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है क्योंकि इस क्वेश्चन की आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें, बार बार प्रैक्टिस करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या स्टेट करता है। इसमें एक फिगर गिवन है आपके पास 12.20। चलिए देखते हैं फिगर 12.20। सर्कल है दो सर्किल में कॉमन सेक्टर लिया गया है ओ ए बी सी डी और इसका एरिया आपसे पूछ रहा है और एंगल है 40 डिग्री और स्मॉल आर इज 7 और कैपिटल आर इज 14। स्मॉल आर इज 7, छोटा का 7 और बड़े का है 14। तो इसका आपसे शेडेड का एरिया पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पीछे अपने हॉर्स वाला क्वेश्चन करा था लास्ट एक्सरसाइज में, तो ये हॉर्स वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, डायरेक्ट आंसर है इसका। तो इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया थीटा अपॉन 360 पाई बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस कर देंगे, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे। डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, कैसे? बड़ा सेक्टर ये हो गया, छोटा सेक्टर ये हो गया, माइनस कर दिया और ये कॉमन है, दिस इज कॉमन। सो डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हैं, ये आपको बताने की जरूरत टीचर को नहीं है बिल्कुल भी। तो थीटा इज 40 डिग्री, पाई इज 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इसलिए ली है क्योंकि दोनों रेडियस में 7 आ रहा है। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 4 9 जा 36, 22 9 इंटू 7, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 प्लस 7 21 और 14 माइनस 7 7। क्या किया मैंने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी a माइनस बी। ठीक हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 3 जा और ये आपका 3 7 जा 154 डिवाइडेड बाय 3 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पीछे हॉर्स वाले में भी हमने ये किया था कि एक बार 5 दे रखा था, एक बार 10, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करना है। डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स देयर इज अ स्क्वायर ABCD इज अ स्क्वायर और दोनों तरफ इसके एक सेमी सर्कुलर पार्ट ऐसे कट कर दिए गए हैं जो आपस में टच कर रहे हैं। तो कहता है ये एरिया बताइए कितना होगा। सीधा सा है, स्क्वायर में से दो सर्कुलर पार्ट को कट करने के बाद जैसे आप पेपर कट करते हैं तो कितना आपके पास लेफ्ट होता है, जबकि आपके पास स्क्वायर की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये दोनों सेमी सर्कल है। तो 14 14 और ये 7 और 7 7।
ठीक हो गया, क्योंकि हमें रेडियस भी देखना है, तो रेडियस भी आ गया। तो इसके अंदर भी डायरेक्ट लिखेंगे आप रिक्वायर्ड एरिया। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर to 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये दोनों बातें हमें बतानी है कि हमें ये पता लगा है। तो चलिए, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर, ये 196 आ गया आपका। सेमी सर्कल मीन्स हाफ, और इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, जहां पर रेडियस है 7, यहां पर रेडियस 7 है। 22/7, 7 स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास आंसर। तो हमने ये किया कैसे? ये एक स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, सेमी सर्कल, ये रहा सेमी सर्कल, ट्वाइस 2 बार। तो स्क्वायर में से सेमी सर्कल माइनस किया, सो यू गेट द रिक्वायर्ड एरिया, मीन्स ये जो आपका पोर्शन बचा है, आपके पास इसका एरिया आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे करना है। आइए क्वेश्चन 4 समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर। ये एक फिगर है, तो इसके अंदर आपको शेडेड रीजन, और इसके अंदर ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। सर्कल कंप्लीट है, लेकिन ये एक के पीछे एक छिप गया है, और ये ओ ए पी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और साइड है 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन का लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या कहता है कि सर्कल में भी ये काउंट हो रहा है और ट्रायंगल में भी ये काउंट हो रहा है, मीन्स ये 2 बार काउंट हो रहा है। पूरे सर्किल में भी काउंट हो रहा है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें भी काउंट हो रहा है। तो क्या करेंगे? पूरा सर्कल लेंगे, पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, लेकिन क्योंकि 2 बार कवर हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये सर्किल में भी आ रहा है, तो एक बार इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंगल टाइम। चलिए निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर को हम माइनस करेंगे क्योंकि ये 2 बार आया है। तो चलिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड स्क्वायर √3/4। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको लर्न होना चाहिए, साइड स्क्वायर √3/4 होता है। ठीक हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर, चलिए सेक्टर देखते हैं, माइनस करेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं सारी। व्हाट इज पाई? पाई को भी पाई लेने दीजिए। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 6। साइड ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल? 12। 12 इज द साइड। माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा? 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज रेडियस? 6। रेडियस इज 6। चलिए ये सारी वैल्यू आ गई है, अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज 36 पाई it is again 36, 6 pi, 36 minus 6 pi, it is 30 pi and it is 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास जो एरिया आया है, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया 30 पाई प्लस 36√3।
तो अब ये सोल्व करना है या नहीं करना है ये अलग मैटर है। चाहे तो आप पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। आपको मार्क्स इसके अंदर फुल मिलने हैं। ठीक हो गया। जबकि बुक में जो आंसर आया है ये आया है 660। जो बुक का आंसर है डेट इज 660/7 प्लस 36√3। तो इसने क्या किया, पाई की वैल्यू देखें आप 22 रख दिया, 22 3 या 66। ठीक हो गया। इसने पाई की वैल्यू रख दी है, आप भी पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आंसर सेम ये बुक वाला आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्क्वायर लीजिए, ले लिया, और उस स्क्वायर में से क्वाड्रेंट कट कर लीजिए चारों कॉर्नर पर, और बीच में से एक सर्किल कट कर लीजिए। तो कहता है जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं इसकी। कहता है जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर है, जो सर्कल है इसकी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो क्वाड्रेंट है ये भी 1 सेंटीमीटर के हैं, सब 1 सेंटीमीटर के हैं। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचता है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, पूरे स्क्वायर में से चारों कॉर्नर आप कट कर देंगे और सर्किल को कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ द सर्कल, जो सर्किल का 1/4 होगा, ये सर्किल का 1/4 है। इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4। ठीक हो गया, पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, और 1/4 पाई आर की वैल्यू है 1, तो पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया। क्वाड्रेंट होते हैं 1/4 को 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 गिवन है, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। 4 क्वाड्रेंट का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। चलिए एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज 1। जैसे कि आपको पता है कि रेडियस 1 है, तो ये पाई आर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सर्कल भी आ गया, चारों क्वाड्रेंट भी आ गए, लेकिन स्क्वायर रह गया। सबसे पहले था स्क्वायर। तो आइए एरिया ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 4, सो इट इज 66 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया मेरे पास, चारों क्वाड्रेंट आ गए और सर्किल भी आ गया। अब कहता है रिक्वायर्ड एरिया। चलिए रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, अब आप देख सकते हैं फिगर में रिक्वायर्ड एरिया में करना क्या है, पूरे स्क्वायर के अंदर से ये चारों माइनस कर दें, ये सर्किल माइनस कर दें, जो बचता है आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आइए इसके अंदर आप लेंगे रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्किल। लीजिए कर दीजिए इसको कैलकुलेट। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16, 4th quadrant is pi, another circle is pi, so it is 16 minus 2 pi. It is simply 16 minus 2 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। इसको आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, और आपका आंसर इसके अंदर आ रहा है 68/7। बिल्कुल अगर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पाई की वैल्यू पुट करके 22/7 ठीक हो गया। 70 मल्टीप्लाई 16 से 112 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 7। तो आप देखिए 12 माइनस 4 आपके पास आ गया 8
बचता है 10 माइनस 4 68/7 और यही आपका आंसर है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन होने को आपको लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी स्टेप है और लॉजिकल क्वेश्चन है कि पूरे के अंदर से ये सब कुछ माइनस करना है। ऐसे ही अभी तक हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक स्क्वायर है आपके पास और उसके चारों कोनों पर 4 सर्किल लिए गए हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। सर्किल लिए गए हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। लीजिए, एक दूसरे को टच करते हुए सर्किल लिए गए हैं, तो कहता है ये एरिया बताइए। और जबकि स्क्वायर की साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है और इसकी लेवलिंग दी गई है ABCD। चलिए समझते हैं आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो अगर इस क्वेश्चन का लॉजिक देखें आप, तो इसके अंदर भी एक स्क्वायर के अंदर से ये 4 कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। एक स्क्वायर है और स्क्वायर में से 4 कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, तो आपका ये जो शेडेड पोर्शन है, ये रिक्वायर्ड एरिया ये आ जाएगा। तो चलिए, रेडियस कितना होगा? पूरा 14 है ये, तो रेडियस होगा 7। चलिए सबसे पहले रेडियस लिखते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो साइड कितना हो जाएगा? तो इसकी साइड हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD निकालेंगे आप। 14 स्क्वायर, 14 साइड है, 14 स्क्वायर, इट विल बी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास निकल गया। अब मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूं। एरिया ऑफ 4 सेक्टर, 4 सेक्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक सेक्टर कितने का है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का मीन्स क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। देखिए, ये सर्किल का 1/4 है, तो मैंने 1/4 लिखा है। पाई आर स्क्वायर, आर इज 7। चलिए सोल्व करते हैं। वन 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए, मेरे पास पूरा स्क्वायर भी आ गया, चारों क्वाड्रेंट भी आ गए। माइनस करना है स्क्वायर में से क्वाड्रेंट। जैसे मैं स्क्वायर में से क्वाड्रेंट माइनस करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया 196 माइनस 154, तो ये आप 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर है आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एकदम, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे तो पता नहीं क्या हो गया। बहुत सिंपल, प्रैक्टिस चाहिए, सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज क्वेश्चन 8 सेज? क्वेश्चन 8 में एक आपके पास है पाथ। चलिए पाथ देखते हैं। एक ट्रैक है ये, एक इसके बाहर ट्रैक है। लीजिए, ये एक ट्रैक है आपके पास और कहता है इसकी लेंथ 108 है, 106। इसकी लेंथ 106, विड्थ 10 मीटर और जो इनर विड्थ है वो है 60 मीटर। ये 60 मीटर है। बस आपको इनर ट्रैक बताना है, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक बताना है और बताना है ट्रैक का एरिया। चलिए सबसे पहले आपको इसका हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक। तो आइए देखिए इनर ट्रैक कितना होगा। 106 प्लस पाई आर प्लस 106 प्लस पाई आर। चलिए ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। 106 प्लस पाई आर प्लस 106 प्लस पाई आर, तो कितना आ गया? 2 इंटू 106 प्लस पाई आर। 2 बार 106, 2 बार पाई आर। अब रेडियस कितना है? देखिए ये 60 है
ये सर्कुलर पोर्शन है तो रेडियस 60 होगा, 30 होगा। पूरा 60 है तो रेडियस कितना होगा इसका? रेडियस होगा आपका ये 30। चलिए रेडियस 30 पुट करते हैं। लीजिए, इसको सोल्व करना चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं पाई की वैल्यू रखकर, नहीं तो ये आपका आंसर आ गया 212 प्लस 65 सेंटीमीटर। और ये मीटर में है क्योंकि पाथ है, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर में है। यूनिट लिखते हुए ध्यान रखें, मैंने सेंटीमीटर लिखा, एकदम याद आ गया तो पाथ है, तो पाथ कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता, तो ये मीटर में आ गया। चलिए अब कहता है एरिया। ये जो पाथ है पूरा, ये ट्रैक, ये जो ट्रैक है इस पूरे ट्रैक का एरिया। तो हम यहाँ पर लेबलिंग करेंगे ए बी सी डी, और ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। चलिए ए बी सी डी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इज 10। चलिए ये आ गया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ, ये 1 वाला, केवल इस पाथ का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ वन साइड, एक तरफ का। चलिए एक तरफ का एरिया निकालते हैं। एक तरफ के एरिया के लिए आप रेडियस देखें। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में स्मॉल आर कितना है हमारे पास 30 मीटर, और कैपिटल आर कितना है 40 मीटर। देखिए स्मॉल आर 30 और 10 ये ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया 40, ये 40 हो गया। ठीक है, और इसका एरिया कैसे निकालते हैं रिंग का? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, पहले भी यूज किया था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन हाफ है, एक तरफ का है तो हाफ करेंगे। तो हाफ पाई 40 माइनस 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, हाफ पाई 1600 900 700, हाफ 22/7 इंटू 700। लीजिए ये आंसर आ गया आपके पास 2200/2। मैं 2 से कैंसिल नहीं कर रहा हूं, क्यों? अब आइए देखते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ, आइए टोटल एरिया ऑफ पाथ देखते हैं कितना होगा। तो इसके अंदर आपको रेक्टेंगल 2 बार लेना है, रेक्टेंगल 2 बार, और सेमी सर्कुलर पाथ भी आपको 2 बार लेना है, ट्वाइस लेना है। लीजिए ये आपको 1 और 2 2 बार लेना है, ये 1 और 2 2 बार लेना है। लीजिए ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड एरिया। ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, आप इसकी ट्रिक को अच्छी तरह समझ लें कि मैंने क्या बताया। सेमी सर्कुलर पाथ, आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया। ये एक ऐसे सर्किल यानी कि हाफ सेमी सर्किल का एरिया निकाला, और उस सेमी सर्किल का एरिया निकालने के बाद हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसका डबल कर दिया तो दोनों साइड का कंप्लीट हो गया पूरा, इधर और इधर का। साथ में 2 बार रेक्टेंगल लेना है आपको, तो 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया इस क्वेश्चन का आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है एक आपके पास फिगर है और उसकी 2 डायमीटर है, एक सर्कल है और having 2 diameters AB and CD with center O, और दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। चलिए, और एक सर्कल लेना है और इधर एक ट्रायंगल बनाना है। तो कहता है ये
और ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। इस एरिया को बताना है, जबकि आपको दे रखा है ओ ए मीन्स रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आइए शेडेड एरिया निकालते हैं, जबकि आपको रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस 7, ये बड़े का रेडियस है। तो जब ये रेडियस ओ ए बड़े का है 7 रेडियस, और तो रेडियस 4 स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ 7। लीजिए पूरा रेडियस 7 है, तो हाफ का रेडियस हो जाएगा 7/2। तो इसका एरिया सिंपली आप निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर 49/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए जो छोटा सर्किल है उसका एरिया, छोटा सर्किल नहीं, छोटा शकील, छोटा सर्किल का एरिया है 49 पाई/4। ठीक हो गया? तो मेरे पास छोटे सर्किल का एरिया आ गया। अब ये देखें, अगर आप ये हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन आज एक्सरसाइज का किया था वो यही किया था कि एक सेमी सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल लेंगे और ये एरिया बताएंगे। तो क्या किया था हमने इसके लिए? सेमी सर्किल में से ट्रायंगल माइनस किया था। तो हम यहाँ भी यही करेंगे कि इस सेमी सर्किल में से ट्रायंगल माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल की साइड नहीं गिवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस से हमारा काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ बेस इसका लेंगे हम ए बी और हाइट लेंगे ओ सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है तो ये बेस और ये हाइट। ऐसे तो ये भी बेस है और ये हाइट है, या ये बेस है ये हाइट है, लेकिन जब मेरे पास गिवन है सब कुछ तो मैं क्यों टेंशन लूं? इसके अकॉर्डिंग गिवन है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया? तो ए बी कितना है आपके पास? 14, क्योंकि रेडियस 7 था तो पूरा 14। ओसी इज रेडियस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 49। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। ये हाफ पाई आर स्क्वायर लिखेगा क्योंकि इसका रेडियस 7 है। ये आ गया 49 पाई/2। ये आ गया आपके पास 49 पाई/2। ठीक हो गया? अब आगे रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? इसका एरिया निकाला सर्किल का, फिर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर हमने इस सर्किल का निकाला सेमी का। अब इस सेमी सर्किल में से मैं ये ट्रायंगल माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो आइए रिक्वायर्ड एरिया में सबसे पहले तो ये आएगा क्योंकि ये लेना था। लीजिए ये आ गया। फिर आपको क्या लेना है? ये पूरा सेमी सर्किल लेना है। लीजिए सेमी सर्किल लेना है। माइनस सेमी सर्किल में से ट्रायंगल माइनस करना, -49। चलिए बस इसकी कैलकुलेशन रह गई, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो नीचे 4 आ गया, या एलसीएम लेंगे 4, ये हो गया 98 और ये 49 इसमें ऐड करेंगे आप 147। इन दोनों को प्लस करके आपका आएगा 147/4। एलसीएम लेके कर लेंगे आप, 4 एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो 147 पाई/4 -49। ये आपका एरिया आ गया। अब देखते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं आप, सोल्व कर रखा है तो इसको आपको सोल्व करना है। पाई की वैल्यू 22/7 से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए करते हैं। 147 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 -49। लीजिए तो ये आपके पास आ गया 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 एलसीएम ले लेंगे आप, लीजिए
66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। रिक्वायर्ड एरिया मीन्स ये प्लस ये। अब मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये निकाला था, तो बिल्कुल इजी है, केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए। और अगर अभी तक आपने जो है वीडियो को भैया लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार, लाइक कर दो, कुछ तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट भी कीजिए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक इस वीडियो में 12.3 पूरी हो गई, बाकी के जो आपके 7 क्वेश्चन बचते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। अभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।